हाय गाइज, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का गोवर्धना रेंज में ये नदी पड़ता है, जो सोनवर्षा गांव है यहाँ, और बगल में मटेरिया थाना है। इस नदी को हम द्वारदा नदी के नाम से जानते हैं। ये सोमेश्वर पहाड़ी के ऊंचाई से निकलती है ये नदी। इसका बाढ़ जब आता है, जब पहाड़ पर 2-3 घंटे बारिश होते हैं लगातार, तो बहुत तीव्र गति में ढलान होने के कारण बहुत तीव्र गति में पानी आती है। देखिए दोस्तों, यहाँ से वहाँ तक कटाव हो गया है और अभी तो बिल्कुल पानी नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर 2 से 3 घंटा भी अगर पहाड़ पर बारिश हो जाए तो इसमें बाढ़ की रफ्तार इतनी होती है कि आप इस तरफ से उस तरफ नहीं जा पाएंगे, बहुत ज़्यादा ढलान होने के कारण। और ये इधर से जाके रामनगर साइड से होते हुए जाके गंडक में मिल जाती है ये नदियाँ। ये सोनवर्षा है, इसे सोनवर्षा गांव से निकलती है। इसलिए ऐसा मान्यता है कि यहाँ से इस नदियों से सोना भी निकलता है, पर इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये तो मालूम नहीं। पर इस नदी की खूबसूरती देखिए दोस्तों, ये द्वारदा नदी है, जो हमारे वन विभाग के द्वारा आगे एक बड़ा सा पुल का निर्माण किया गया है, जिससे हमारे वनों की कटाई रुक सके। नदियाँ इतनी खूबसूरत है कि देखकर यहाँ का दृश्य मनमग्न हो जाता है। यहाँ बहुत सुकून और शांति मिलती है। हम लोगों को जब भी मौका मिलता है तो इस नदी में घूमने के लिए आते हैं दोस्तों। और ये देखिए, इस नदी बाढ़ होने के कारण जब बालू फेंक देता है तो ये कास हो गया है, बहुत सारा कास है, जो इसके वजह से मजबूती पकड़ के रखा है, तो कटाव थोड़ा कम होगा। फिर भी अत्यधिक बाढ़ होने के कारण ये भी काट कर गंगा माँ ले जाती है। कटाव के कारण बहुत सारे हमारे वन के पेड़ भी क्षतिग्रस्त होते हैं। तो ये तो प्राकृतिक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो नदी का रुख तो हम लोग बदल नहीं सकते हैं, नदी तो अपना रास्ता स्वयं बनाती है। ये तो हमारा कोई अधिकार नहीं जो कि नदी को कहें इधर से चलो उधर से चलो। नदियाँ अपना रास्ता स्वयं बनाती है, तो हम इंसानों को भी नदी के समान ही अपनी रास्ता स्वयं बनाना चाहिए, तभी जीवन में कुछ आगे बढ़ सकेंगे और कामयाबी की वो हर मंजिल मुकाम कर सकेंगे। दोस्तों, ये नदी से हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। सोमेश्वर की पहाड़ी से होते हुए एक बलुहवा नाला पड़ता है दोस्तों, उसी नाला होते हुए ये द्वारदा नदी निकलती है। इसकी खूबसूरती का आनंद लेकर मन खुश हो जाता है। जब भी कभी शांति पूर्वक ध्यान करने का विचार होता है तो मैं इसी नदी में आती हूँ और 1-आधे घंटे ध्यान कर लेती हूँ। और जहाँ मैं ड्यूटी करती हूँ दोस्तों, हमारे कैंपस से कुछ दूरी पर ही ये नदी है, जो इसकी खूबसूरती देखते ही बनता है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ कभी कभार आया करती हूँ इस नदी में घूमने के लिए। और देखिए दोस्तों, हमारे सहकर्मी साथी लोग हमारे साथ हैं, जो हम लोग आज सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, तो सोचे नदी थोड़ा घूम लिया जाए। हाय दोस्तों, ये द्वारदा नदी के बारे में आपको बताएं। अब अगले पार्ट में एक ढोंगी नदी पड़ता है, उसके बारे में बताएंगे।